Good morning, students. So, from today, we are going to start the third chapter of economics, that is census and sample method. In last class, in last chapter, chapter number 2, we study about the collection of data, primary data and secondary data. Types of data we have studied. In this class, we will study the census and sample method. पहले देखते हैं कि सेंसस एंड सैम्पल मेथड होता क्या है। देखो, इसमें तुम्हें एक पिक्चर दिख रही है जिसमें बड़ा सा सेंसस है, उसमें से हमने सैम्पल लिए हुए हैं। देखो, अब जैसे इकोनॉमिक्स में बताया था, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे किसी क्लास में बच्चों की हाइट मेजर करनी है, वेट करना है, ब्लड ग्रुप करना है, कोई एक कॉलोनी में हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करें। हम जितने भी, मान लो एक क्लास में 11th क्लास में 50 बच्चे हैं, हमने सबका क्या करना है, वेट करना है। या तो क्या हो सकता है, हम 50 के 50 बच्चों का अगर हम वेट कर रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेंसस। हम हर बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम 50 में से मान लो कुछ को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है, मान लो ये 50 हैं, अगर हमने 50 के 50 को इंक्लूड कर लिया, इसका मतलब हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेंसस। बट अगर हमने 50 को इंक्लूड करने के बजाय हमने कुछ का वेट देख लिया, ठीक है, जैसे मान लो ये 10 है, इनका ले लिया, तो ये क्या है, सैम्पल। कि हमने सबका करने की बजाय हमने कुछ का क्या ले लिया, वेट कर लिया, उसी से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि पूरी क्लास में बच्चों का क्या वेट होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तुम मान लो कोई डिज़ीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तब उस ब्लड में, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, बट हम उसको टेस्ट करने के लिए, कोई डिज़ीज़ है या हीमोग्लोबिन चेक करवाना है, तो हम क्या करते हैं, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से लेते हैं, उसी से चेक कर लेते हैं कि पूरी बॉडी में क्या है, कितना हीमोग्लोबिन है, क्या डिज़ीज़ है, क्या है। तो हमने क्या, सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेना। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे मान लो एक सेंसस है, क्लास में बच्चे हैं, तो हमने सबका पूछने की बजाय हमने क्या कर लिया, कुछ का ले लिया, उसी से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इस क्लास में बच्चों का एवरेज वेट कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि सेंसस क्या होता है, सैंपल क्या होता है। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेंसस का डिटेल में। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट सेंसस। अब सेंसस मेथड इज दैट मेथड in which data are collected covering every item of the universe or population। देखो, जैसे इसने बताया था, इसमें है, इसमें जितने भी ये पर्सन, जितने भी ये हैं, या तो हम इसको पॉपुलेशन कहते हैं या इसको यूनिवर्स कहते हैं। अगर हम एक 11th क्लास के बच्चों को ले रहे हैं तो वो सारे बच्चे मिला के हम क्या कहते हैं, ये पॉपुलेशन है या ये क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है, तो जब हम एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स या पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड। ठीक है, इसका देखो बेस्ट एग्जांपल होता है कि इंडिया में आफ्टर एवरी 10 ईयर सेंसस होता है। जैसे क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होती है, हर पॉपुलेशन की क्या एजुकेशन है, क्या इनकम है, क्या फैमिली में कितने लोग हैं, हम हर चीज़ इंक्लूड करते हैं। उसमें ऐसा नहीं करते हम सैंपल लेते हैं कि कुछ को इंक्लूड किया। एवरी पर्सन ऑफ द इंडिया के हर पॉपुलेशन, हर पर्सन को हम उस सेंसस में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सूटेबिलिटी क्या है। स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का अलग है, बट अगर हमें नॉर्मली देखना हो कि अगर स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, देखो अगर 50, 100, 200 तक है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मेथड में सबको इंक्लूड कर लिया। मगर अगर मान लो यही 1000, 1 लाख इतना हो, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम सबको इंक्लूड करेंगे। तो ये मेथड सूटेबल कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इसमें देखो क्या है कि अगर हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए और हमें है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया हम उस पर 100% रिलायबल हो सकें, ट्रस्ट कर सकें, तो भी हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं। हम पॉपुलेशन में जितनी आइटम हैं हम सबको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। अब मान लो एक पॉपुलेशन जैसे 11th क्लास में लिया हमने कुछ भी हाइट करनी है, वेट करना है, ब्लड ग्रुप करना है, मतलब वो बहुत डाइवर्स आइटम है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, कोई कैसा है, कोई कैसे, मतलब एक हो के सारे एक जैसे सेम से हैं, तो हमने सैंपल ले लिया। मगर अगर सारे अलग अलग से हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें सबको इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाएगा। उस केस में हम क्या लेंगे, वाइडली डाइवर्स आइटम है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेंसस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे लास्ट चैप्टर ने पढ़ा था, हर मेथड के हम सूटेबिलिटी, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ रहे थे, सेम इसमें भी करेंगे। अब देखो इसके मैरिट्स तुम्हें मीनिंग और सूटेबिलिटी से पता चला होगा कि इस मेथड के क्या मैरिट्स होंगी और क्या डीमेरिट्स होंगी। जैसे फर्स्ट इसमें क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट। हम रिलायबल ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट होगा जब हम खुद कर रहे हैं और एक एक को इंक्लूड कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, लेस बायस, बायस मीन्स पार्शियल क्या होगा, कम होगा। जब एक अगर मान लो हम सैंपल ले रहे हैं तो हम फिर भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, 50 में से 10 को ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया कि मगर अगर हम इंक्लूड ही सबको कर रहे हैं तो उसमें बायसनेस कहाँ से आ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है, जब हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं तो हम अलग अलग कर, अगर मान लो हम एक पर्सन है उसकी हम वेट कैलकुलेट करें तो हम साथ साथ हमने हाइट भी कैलकुलेट कर ली, तो मतलब क्या है, हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। देखो जैसे मान लो कोई सिंपल सा है, सारी एक जैसे हैं बताया था, तो हम क्या कर सकते हैं, सैंपल भी ले सकते हैं। मगर अगर सब अलग अलग हैं, कॉम्प्लेक्स है लोग, यूनिवर्स पॉपुलेशन जो है हमारा यूनिवर्स है, तो हमें सेंसस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जैसे इसमें क्या है, जैसे बताया था इंडिया का सेंसस होता है जिसमें हम ये भी देखते हैं इनकम क्या है, ठीक है, कौन लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, तो उसमें हमने जनगणना कर रहे हैं, मतलब सेंसस पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन काउंटिंग के साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने साथ साथ क्या कर ली, इन्वेस्टिगेट कर ली कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एजुकेशन कितनी है, तो ये चीज़ें भी हमने साथ साथ क्या कर ली, इन्वेस्टिगेट कर ली। ठीक है, डीमेरिट्स, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें, जब हम सेंसस करते हैं तो हमें बहुत लार्ज मैन पावर, कॉस्ट, टाइम, ये सब चीज़ें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कॉस्टली बहुत है, बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। ठीक है, अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा चाहिए, टाइम कम लगेगा, कॉस्टली भी कम होगा। मगर अगर हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें क्या है, टाइम भी ज़्यादा, मैन पावर भी ज़्यादा। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, छोटी इन्वेस्टिगेशन के लिए पॉसिबल है मगर एक लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे दिस मेथड, सैम्पल मेथड वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. I hope you understand. Thank you.